गुड इवनिंग छात्रों। तो फिर आज राम राम सत्य करते हैं फिर चैप्टर 4 को। ठीक है, देखो जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इससे आगे का कोई 13-15 मिनट 20 मिनट का वीडियो होगा, दो गो देख लो, चैप्टर 4 पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक। जो अगला टॉपिक है वो है अनुकूलन। देखो अब ये 12-13 मिनट में ना चैप्टर का मोस्ट ऑफ द डिटेल्स हम करा दे रहे हैं। कुछ कुछ टॉपिक अगर छूट जा रहा है तो फिर जो जरूरी नहीं है हम वही छोड़ देते। ठीक है, मेन टॉपिक कवर कर दे रहे। तो अब होता अनुकूलन। अनुकूलन होता क्या, सिंपल भाषा में अगर हम बोलेंगे तो देखो अभी ठंडा पड़ रहा तो हम ओढ़े हुए जम्पर, अगर ठंडा ज्यादा पड़ जाएगा तो हो सकता है रजाई ओढ़ के बैठ जाए, और ज्यादा ठंडा पड़ेगा तो हो सकता है आग पे जाके बैठ जाए। बचने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ना, धुआं कहीं से निकले, समझ रहा है ना बात, धुआं जाए कहीं से निकले, कहाँ से डजंट मैटर, बचने के लिए हम कुछ ना कुछ इलाज करते हैं, वातावरण से लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं कि तुम है हिम्मत तो मेरे को मार के दिखाओ, है कि नहीं। तो वातावरण से हम लोग क्या करते हैं, लड़ने का क्या करते हैं, मीन्स वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। और यही कोशिश को ही हम लोग कहते हैं अनुकूलन। समझ में आ रहा बात, जो वह प्रक्रिया जिसमें हम वातावरण के संपर्क में आकर वातावरण के अनुसार या वातावरण के विपरीत अपने आप को हम लोग क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। जैसे ठंडा आया तो स्वेटर पहने, गर्मी आ गया तो नंगा घूमे, समझ रहा ना बात। यही सब को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूलन, यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाएगा, अनुकूलन। अब मेरा जो बेटा होगा या बेटी होगा उसको हम सिखाए या ना सिखाए, अब ऐसा थोड़ी हो कि बच्चा पैदा लिया 2-3 साल का हो गया फिर हम सिखा रहे बेटा ठंडा लगेगा ना स्वेटर पहन ठंडा का दिन में, नहीं, वो खुद ही कांपना शुरू कर देगा, उसको खुद ठंडा लगना शुरू हो जाएगा। यानी मेरा जो ठंडा था वो मेरा बेटा में गया। समझ में आ रहा ना बात। कल जो बताए थे डायनासोर वाला बेटा नहीं है, अब अच्छा बेटा है, हो सकता है डायनासोर में ना जाए। तो अभी मेरा बेटा में क्या हुआ, चला क्या वो क्वालिटी, तो उसको ऑटोमेटिक ठंडा लग रहा है, कोई बताता नहीं है। तो अब जो हम लोग वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेंगे, कल ही बताए थे, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, गमन करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है जी, अनुकूलन। क्या समझ में आया। अब अनुकूलन का महत्व क्या है, क्यों अनुकूलन इतना जरूरी है। तो पहला बात है जीवित रहना। अनुकूलन ही है जिसके कारण हम लोग अपने आप को जीवित रख पा रहे हैं। देखो हम यहाँ पे ना सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन ये सबको ना पूरा लाइन में कन्वर्ट तुम लोगों को करना है। जो जो बात हम बोलेंगे उसका कोई एक अच्छा लाइन लगे, उससे रिलेटेड एक लाइन लिख दो, तब मार्क्स मिलेगा। ऐसे लिखेगा ठेंगा मिलेगा। समझ में आ रहा। नोट्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारा चीज छोटा जगह में आ जाए। जैसे हम 3 वीडियो में देखेंगे 2 पेज का नोट्स बनेगा, 2 पेज में चैप्टर 4 खत्म, पूरा डिटेल में खत्म हुआ है। तुम लोग जाके देख लो किताब उताब में। बोले ना एग्जामिनर का हिम्मत नहीं है इससे बाहर मेरा पढ़ाया हुआ से बाहर क्वेश्चन बना देगा, लेकिन बात है 13-14 मिनट में हम और कितना ही पढ़ा सकते हैं। 80% तक तो फंस जाएगा, गारंटी के साथ 80-90 तक फंस जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि नोट्स, इसको देखो नोट्स का मतलब ही होता है छोटा कम चीज की कम टाइम में हम सारा पढ़ लें। अब हम तुमको नोट, किताब है इतना मोटा, नोट भर भर के दे दिए, इतना मोटा कर दिया, मेरा सर नोट्स देता है बहुत अच्छा, वो नोट थोड़ी दिया तुमको, गाय गोबर बना रहा है, भैंस बना रहा है। ठीक है, ठूसते रहा, क्या बोलते हैं, घास फूस। नोट्स का मतलब है प्रिसाइज, जो तुमको रिवीजन करने में टाइम ना लगे, आधा घंटा में पूरा चैप्टर याद। समझ में आ रहा बात। तो दिस इज द नोट्स। नोट्स का मतलब होता है छोटा चीज। देखो तो जीवित रहना, तो अनुकूलन के कारण हम लोग अपने आप को क्या कर सकते, जीवित रहते। जैसे यहाँ का कुत्ता को ले जाकर दार्जिलिंग, पुचरी पकड़े से उठा के भी घुमा के फेंके दार्जिलिंग, अब दार्जिलिंग में जाके गिर गया, वहाँ का ठंडा यहाँ का कुत्ता नहीं सह पाएगा, मर जाएगा। लेकिन वहाँ का कुत्ता जो है वो अपने आप को उस कदर ढाल लिया है, वहाँ पे अब वो रह पा रहा है, जिंदा रह पा रहा है, और उसका बाल बच्चा होगा वो भी लोग जिंदा रहेगा। समझ में आ रहा बात। तो यही प्रक्रिया तो जीवित रहने के लिए अनुकूलन करता कुत्ता अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है, फिर होता भोजन की प्राप्ति के लिए। अब मान लो कॉमन सेंस सोचो,
अब यहाँ पे रेगिस्तान है, पूरा रेगिस्तान है, फसल उसल उग नहीं रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा सर बैठा हुआ है और बोल रहा है कि हम बच्चा पार्टी लोग को पढ़ाएगा, भगवान ऊपर से खाना भेजेगा मेरा लिए और हम जिंदा हो जाएगा और जिंदा रह के पढ़ाएगा। पॉसिबल है? हमको खाना खाने के लिए जगह छोड़ना ही पड़ेगा और दूसरा जगह जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं अनुकूलन, यानी भोजन की प्राप्ति के लिए जहाँ पे ज्यादा भोजन मिलेगा हम उधर क्या करते हैं, अपने आप को उस वातावरण में ले जाते हैं। समझ में आता? वातावरण में मतलब भोजन की प्राप्ति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं, उसके अनुसार ढलते हैं। फिर इसके बाद है शत्रुओं से बचना। अब देखो इसका भी कॉमन सेंस, यहाँ पे 4-5 गो बाघ है, हमरा की दमे आएगा पकड़ के लेके चल जाएगा, फिर बनते रहो बाप, सॉरी मतलब कहीं और से मांस वांस ले जाएगा, है ना? तो सोचो ना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि हम लोग क्यों उस जगह में रहेंगे। वैसे ही जानवर लोग जो होता है या वातावरण में, इवन की पेड़ पौधा भी, जो जगह में उन लोग को खतरा महसूस होता है वो जगह छोड़कर वो लोग दूसरा जगह चला जाता है। सर पेड़ कैसे जाता है सर? पेड़ तो चले नहीं पाता, छोटा भीम का तरह थोड़ी गाछ निकल गया चल रहा, वो पहुंच गया। बाबू तुमको जान के दुख लगेगा कि पेड़ भी चल सकता है। सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ हम तो कभी देखे नहीं, देख भी नहीं पाओगे, हकीकत में चल सकता है। चैप्टर जब 1 पढ़ाएंगे तब बता देंगे, ठीक है? सुनो, तो यहाँ पे बता रहे थे, तो शत्रु से बचने के लिए क्या करता? अब शत्रु कोई भी हो सकता है, जीव जंतु भी हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है। अरे बाप रे बाप, ठीक है? तो वातावरण से बचने के लिए या शत्रुओं से बचने के लिए क्या करता है, जो अब उसके अनुसार अपने आप को ढालता है। जैसे कि कुछ ऑक्टोपस है, बचने के लिए अपना कलर चेंज कर, जैसे गिरगिट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, वो जो क्या बोलते हैं रंग बदलू जो होता है, और लड़की सब ने, हाँ वो गिरगिट का बात हो रहा है। तो वो जो गिरगिट है वो मतलब शत्रुओं से बचने के लिए अपने आप का कलर क्या करता है, चेंज कर लेता है। इसी को तो बोलता है अनुकूलन। रुको वीडियो चेक करते, कल जैसा ना हो जाए। हाँ ठीक चल। तो क्या समझ में आया बात? अभी और डिटेल में जाएंगे सबके पीछे। अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, अब देखो जीव जंतु अपना बाल बच्चा को बचाने के लिए भी क्या करता है, उस स्टेज को, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उसके अनुसार अपने आप को क्या करता है, ढालता है। ये जरूरी नहीं है। फिर एक क्रम विकास, आप देखो अनुकूलन के क्रम विकास करने के लिए अनुकूलन का होना बहुत जरूरी है। कल ही पढ़ा है, पूरा डिटेल में पढ़ा है कि वातावरण में होने वाले परिवर्तन जिसको पहचान कर वो अपने आप के शरीर में क्या करता है, परिवर्तन ला देता है, दैट इज कॉल्ड क्रम विकास। तो ये अनुकूलन से रिलेटेड है, इसीलिए इस टॉपिक में दिया हुआ है। अब इसका प्रकार देखेंगे, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अकार्यिक। अकार्यिक मतलब मॉर्फोलॉजिकल अनुकूलन। इसमें क्या होता है, पेड़ पौधों में चेंजेस देखने को मिलता है। पेड़ पौधा अनुकूलन करता है, वातावरण के अनुसार अपने आप को चेंज करता है। जैसे एग्जाम्पल में होगा नागफनी, कैक्टस या बबूल। तो ये सब जितना बोले ये सब रेगिस्तान वाला जगह में उगता है। अब रेगिस्तान में सोचो, सूरज चच्चा पूरा फोम में रहता है ना, और फिर उसके बाद पानी रहता नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी, बालू ही बालू रहता है। तब अब सूरज ज्यादा धूप दे रहा है, नीचे में पूरा रेती रेत है, पानी बहुत नीचे तक है। तब ये लोग सोचा, नागफनी लोग, कि अगर हम लोग का पत्ती रहेगा, पहले पत्ता रहता था लेकिन याद रखो कैक्टस में भी पहले पत्ता होता था, तो वो जो पत्ता सब था तो वो फोटोसिंथेसिस होता है ना, प्रकाश संश्लेषण, उसमें पानी बहुत जरूरत पड़ता है। तो सबसे ज्यादा पानी कहाँ होता है, पेड़ पौधा का। सर जड़ में होता है, सर जड़ में होता है। बाबू यू आर इन भ्रम, जड़ में नहीं होता, पत्ता में होता है। एक अगर आम गाछ का पूरा पत्ता को तोड़ के अगर गाड़ेंगे तो कम से कम तो 50-100 लीटर पानी जैसा तो निकल जाएगा। बड़ा आम गाछ इतना ज्यादा होता है, पत्ता में होता है, ठीक है। और पेड़ पौधा का और कोई अंग में पानी नहीं रहता, तना उना में होता उतना नहीं होता जितना पत्ता में होता है। तो अब पत्ता में क्योंकि खाना पड़ता है, अभी उतना डिटेल नहीं जाएंगे। हाँ, तो पत्ता में होने के कारण अब धूप ज्यादा बढ़ता है तो कैक्टस का पौधा को लग जाता है पानी प्यास। एक तो पानी उतना नीचे है जमीन का, खींचेगा कैसे? तो दिमाग लगाया और अपना पत्ता को कांटा में बदल लिया, स्पाइंस बना लिया, कांटा बना दिया। अब ना रहेगा पत्ता, ना होगा प्रकाश संश्लेषण, ना होगा मेरा पानी खर्च, मेरा पानी पेट में डमडमाएगा।
पानी उसका पेट में ही रहता है, उसका शरीर में ही रहता है। समझ में आया बात? ताकि वो ज्यादा टाइम तक जीवित रहे। क्लियर हुआ बात? तो अपना पत्ता को क्या कर दिया, कांटा में बदल दिया। और ये बदलने का जो क्या बोलते हैं क्वालिटी होता है, ये जो अनुकूलन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ज़ेरोफाइटिक एडेप्टेशन बोलते हैं। ज़ेरोफाइटिक एडेप्टेशन, जो पत्ती जो है वो कांटा में बदल जाता है। क्यों? जल की कमी से। मतलब वही पानी जो होता है कम, मतलब क्या बोलते हैं, जल जब होता है ना कम लगने लगता है तो उसको महसूस होता है, तो अपना पत्ता को क्या बना देता है, कांटा बना देता है। अब इसका विशेषता क्या है, ये जो अकारिक मॉर्फोलॉजिकल प्लांट में जो चेंजेस आ रहा है अनुकूलन के अनुसार, क्यों आ रहा है, क्या महत्व है? विशेषता है कि देखो ज्यादातर इस टाइप का पौधा सब ठेंगना सब होगा, बौना सब होगा। कैक्टस देखो इतनी कोई माइकोम्प्लेन ने पिलाया। कुछ कैक्टस का प्रजाति है जो बड़ा होता है, 20-15 फीट तक का भी होता है। और क्या बात करो, हम तो देखबे नहीं किए। गूगल में सर्च करो, हाईएस्ट कैक्टस दिख जाएगा, बहुत बड़ा 20-25 फीट तक का भी होता है। अब देखो सारा पानी तो उसका पेट में डमडमा रहा है, तो उसका पेट में पानी है, तो उसका तना जो है वो हार्ड नहीं होके सॉफ्ट हो जाता है, पुल करता है। पुल मतलब पेट में डम नहीं होता है, पुल फ्लैशी बोलते हैं, एकदम पुल समझो मेरा। तो वो जो मांसल बोलते हैं या स्पंजी बोलते हैं, हाँ स्पंज जैसा है ना, स्पंज मतलब वो फोम जैसा। फिर इसके बाद जब पत्ती किस में कन्वर्ट हो जाता है, कांटा में कन्वर्ट होता है। और इस लक्षण को हम लोग हिंदी में पर्णपाती लक्षण या तो आशुपाती लक्षण बोलते हैं। मत करो यार, बेकार है, ये बहुत जरूरी है। श्वसन मूल बोल रहे, टैप रूट पाया जाता है। कैक्टस का पौधा में टैप रूट पाया जाता है। टैप रूट वो रूट होता है जो पृथ्वी का केंद्र में जाके पूरा पानी खींच के निकाल देता है। क्या बकवास कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। कम से कम 100 से 150 फीट नीचे, इतनी को ठेंगना कैक्टस भी, उसका जड़ 100 से 150 फीट नीचे तक रहेगा, वहां से पानी खींच के लाता है। सोचो कितना पावरफुल होता है कैक्टस। तो अब इसके बाद नोट का बात याद रखना, मछली में पाया जाता वातास्य, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्विम ब्लैडर। अब क्या होता है देखना, मछली जब खरीदने जाता होगा तो मछली वाला गर्दन काट के पेट में हाथ डाल के ऐसे कोच करके निकालता है। तो उसके साथ साथ एगो क्या बोलते हैं बलून जैसे एगो व्हाइट वाला ऐसे करके निकलता है पूरा, और उसको आराम से निकालता है। उसको हम लोग का लैंग्वेज में पीत बोलते हैं, ठीक है। वही जो बलून जैसा रहता है ना, वही मछली को पानी के ऊपर तैरने में मदद करता है। अगर वो नहीं रहेगा तो पानी में मछली डूब के मर जाएगा बेचारा। समझ में आ रहा है ना बात? तो वो बात से, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भरा रहता है, ऑक्सीजन का भी काम कर देता है, प्लस उसको पानी में तैरने पे भी मदद कर देता है। अच्छा, ये मेरा एक क्वेश्चन है, मनुष्य में क्या पाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि बताओ, जब मनुष्य मरता है, ठीक है, जब पानी में डूब जाता है, डूबना बोलते हैं, तो डूब जाता है, 2-3 दिन बाद फिर फूल के उठ जाता है। सोचो, वो तो और ज्यादा पानी उसका शरीर पी लिया, तो उसको तो और डूब के रहना चाहिए, ऊपर कैसे उठ गया? ढूंढ के कमेंट्स करेगा, देखते हैं किसको पता है। इसके बाद देखो पक्षी में वायु थैली पाया जाता है, जिसको एयर सैक बोलते हैं। वो ऑक्सीजन को क्या करता है, सेम वैसा ही रहता है, पक्षी में भी ऑक्सीजन को भर लेता है, और बाप रे बाप, तो वो हवा में चल जाता है, हाइट पे भी चल जाता है, तो ऑक्सीजन का कमी उसको महसूस नहीं होता। बस ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये होता अकारिक अनुकूलन। मतलब अब देखो यहाँ पे हम पक्षी लिखे, मछली लिखे, मॉर्फोलॉजिकल में हम सिर्फ बोले पेड़ पौधा का होता है, तो एक तरीका से ये सब भी अडॉप्ट किया हुआ है। अभी सब पेड़ देखो यहाँ पे हम कुछ ना उल्टा करके लिखे, कारिक अनुकूलन होता है फिजियोलॉजिकल, ये दोनों जो है ना ये फिजियोलॉजिकल में आ जाएगा, और यहाँ जो लिखे सुंदरी का पौधा, ये इसमें आ जाएगा। ऐसे करके लिख देना, ठीक है। किताब में ऐसे करके दिया हुआ, कंफ्यूज तुम लोग ना हो इसलिए हम वैसे करके लिख दिए, लेकिन ये सुंदरी का पौधा इसमें आ जाएगा और वो वाला पात इसमें आ जाएगा। दोनों को भी लिख देगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। तो देखो कारिक अनुकूलन फिजियोलॉजिकल, जो ज्यादातर जीव जंतुओं में देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें अब सुंदरी का पौधा उसी से रिलेटेड है। सुंदरी का पौधा क्या होता है, जैसे समुद्र के किनारे में देखेंगे ना, तो एक पौधा पाया जाता है, उसका नाम ही सुंदरी का पौधा, क्योंकि वो सुंदरबन का जंगल में पाया जाता है, वो बंगाल की खाड़ी के आसपास। तो वो सुंदरी का पौधा का जो जड़ है ना, वो पानी के नीचे मतलब जमीन के नीचे कम रहता है,
और जमीन के ऊपर ज्यादा रहता है, देखता है के है कौन रे, नहीं, ऑक्सीजन लेने के लिए। वो जमीन के अंदर में इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि जमीन में बहुत मात्रा में नमकीन पानी रहता है, तो वो अपना जड़ को बाहर निकाल देता है ताकि बाहर से ही सारा चीज उसको मिनरल जो चाहिए वो ले सकता है। ठीक है, उसमें वो जो जड़ जो पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं श्वसन मूल। वो जो बाहर निकला है ना छपाक करके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्वसन मूल बोलेंगे। जैसे ऊंट का अभी आ जाएगा फिजियोलॉजिकल में, मछली फिजियोलॉजिकल में, पक्षी फिजियोलॉजिकल में, जो भी छोड़ो। तो ऊंट का त्वचा जो होता है बहुत मोटा होता है, ऊंट का जो स्किन होता है बहुत ज्यादा मोटा होता है। क्यों मोटा होता है? क्योंकि ऊंट एक बार में लगभग 30 गैलन, 30 गैलन बोलते हैं, 30 से 40 गैलन तक वो पानी पी लेता है। लगभग में समझ जाओ ना, मतलब 20 से 30 लीटर पानी समझ सकता है। एक बार में वो 20 से 30 लीटर पानी पी लेता, ज्यादा पीता। अब वो पानी पी के उसको प्यासे नहीं लगता है, बहुत देर तक रहता है। बोलता है ना समुद्र का सीप आ रहा है, समुद्र का सीप कौन है? ऊंट है। समझ में आ गया बात? चलो अब लास्ट आ जाएगा व्यवहारिक अनुकूलन, यानी बिहेवियर, कि बिहेवियर में चेंज लाना। जैसे बनमानुस है, अब बनमानुस छुचुंदर जो होता है, बानर जो ना हुआ हुआ चिल्लाता है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो क्या करता है, पहले जंगल से लकड़ी टांगता है तोड़ के गाछ का जड़ वाला, फिर जड़ को अच्छा से छीलता है, प्लेन करता है पूरा। देखो दिमाग, देखो समझ रहा है, तुम इंसान बना है उसी के कारण, और उसी का दिमाग तुम्हारे अंदर में आया बनमानुस का। वो छीलता है इसी से डंडा को, और फिर जाता है वो जो क्या बोलते हैं दीमक होता है ना, जो मक्खी उक्की का, मैं थोड़ी क्या बोलते हैं चीटी उटी का घर, उसका अंदर में छेद में जाकर डंडा घुसाता है, गोल गोल घुमाता है, फिर उसके अंदर में जो दीमक लगता है उसको निकालता, चाइनीज का तरह चबाता है। सोचो कितना दिमाग है, डंडा साफ करके डालता है, गंदा नहीं डालता है ताकि मुंह में गंदगी आए ना। समझ रहा ना, दिमाग का सोचने का लेवल इतना ही तक नहीं है। जो जड़ होता है ना, क्या बोलते हैं पेड़ पौधा का जड़ निकालेगा, जड़ को छीलेगा, साफ करेगा, धो के खाएगा कचर कचर। सोचो ये है बनमानुस, कितना दिमाग वाला सब है। समझ रहा ना? इसके अलावा भी अगर है बहुत कुछ, जैसे कि मतलब उसको नट्स खाने का मन होता है, जैसे नट्स होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बादाम उदाम, अरे वो अखरोट टाइप में, दांत से टूटेगा नहीं है ना, भले मजबूत है, दांत से टूटता है नहीं, तो क्या करता है, लकड़ी लाता है, लकड़ी का अंदर में मोटका लकड़ी को कोचता, हथौड़ा बना के फोड़ता है, तब जाके खाता है। समझ रहा है? और मान लो कभी ऐसे करते करते उंगली में मार दिया, ओ माई करते करते देखा कि खून निकल रहा है, फिर ढूंढता है पत्ता उत्ता का है, पत्ता उत्ता तोड़ के लेपता है, औषधि का काम करता है। सोचो डॉक्टर खुद बन जाता है। समझ में आया बात? इतना ज्यादा दिमाग होता है किसमें, बनमानुस में। तो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लिया है। दूसरा है मधुमक्खी। मधुमक्खी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसको जब खाना लेने जाना होता है किसी को, तो छत्ता से निकल जाता है। अब छत्ता से निकल जाता है, उसको अकेले थोड़ी जाएगा लेने के लिए खाना, मतलब वही मध फूल से रस चूसने अकेले थोड़ी जाएगा, तो अपना दोस्त लोग को बुलाना होता है। तो लोग बोल तो सकता नहीं है, तो नाचता है, डेंगे 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 करके नाचता है। और जब नाचता है तो उसका पेट आधा ऊपर में रहता है, आधा नीचे का पोर्शन, वही वाला पोर्शन जो तुम लोग सोच रहा है। तो वो देखने में अंग्रेजी का 8 जैसा होता है। जब नाचता है तो अंग्रेजी का 8 जैसा दिखाई पड़ता है। समझ में आया बात? इसी नाच को बोलते हैं बेगल नृत्य या तो दोलन नृत्य, बैगल डांस बोलते हैं। ठीक है, और इसको सबसे पहले किया था ये जो वन फ्रिस है, कार्ल वन फ्रिस। उसको कोई काम नहीं था, पड़ल था छत्ता के बगल में, देख रहा कैसे नाच रहा है। समझ में आया? तो उसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। सोचो, मधुमक्खी का नाच देखने के लिए। मतलब वो बताया था कि मधुमक्खी डांस करता है, वो भी बेगल डांस। तो यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर 4। देखो कैसा लगा, समझ में अभी भी क्या तुम लोगों को चैप्टर 4 हार्ड लग रहा है? अगर हार्ड लग रहा है तो कमेंट जरूर करना। अगर पूरा इजीली समझ में आ गया तो ये भी कमेंट करना कि हाँ सर हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करो या ना करो, डजंट मैटर। ठीक है, देखो थोड़ा सा बात बता देते हैं। ACC, ठीक है, अपना भाई का चैनल, अब की बार 90 पार, ये ठान लो
कि इस बार 90 पार करना ही है। जो चैप्टर नहीं आ रहा ना समझ, हार्ड लग रहा, बोलो हम इजीली करा देंगे, कुछ भी हो, इतिहास ज्योग्राफी छोड़ के। हाँ बोलेगा तो इतिहास ज्योग्राफी में क्वेश्चन दे देंगे, और ऐसा क्वेश्चन देंगे ना कि तुम्हारा एग्जामिनर का हिम्मत नहीं, उससे बाहर कोई क्वेश्चन बना के दे देगा, टॉपिक सब उठा के दे देंगे कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, आ जाएगा। ठीक है, चलो अब की बार 90 पार। कोई भी चीज हार्ड लग रहा होगा, कोई भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का, तो बोलो, हम वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो अभी चैप्टर 4 खत्म हो गया, देखते हैं चैप्टर 5 भी इजीली बता देंगे। उसमें खाली थ्योरेटिकल पोर्शन है, बस समझाना है। तो समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और कमेंट्स में जो जिसको लग रहा हाँ सर अब ले आएंगे, तो वो जरूर लिखे अब की बार 90 पार। ठीक है, फ्रॉम ACC। चलो जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ।